मेरे को लगता था कि जैसे किसी का घर कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। So NIFT से आपने डिप्लोमा किया। हाँ जी। जिस भी क्लाइंट्स के हम काम करें, इंटीरियर के साथ साथ वास्तु को भी ध्यान रखें। क्लाइंट को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि वो अंडर वन रूफ उसको दोनों चीजें मिल रही है। ठीक है, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि साहब बेटी की शादी करनी है, मुझे एक बेडरूम तैयार करना। यहाँ तक कि किड्स भी होते हैं, उनसे भी बात करती हूँ मैं। ओके कि उनकी कलर कॉम्बिनेशन क्या लाइक है। सुनीता जी ने फर्स्ट विजिट के बाद मुझसे बोला कि मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहूँगी। मेरी पत्नी से सुनीता जी मिली, उनकी आवश्यकताएं पूछी और आवश्यकताएं पूछने के बाद सुनीता जी ने जिस तरह से डिज़ाइन किया वो अपने आप में बहुत बेहद शानदार अनुभव रहा। Couples who have been doing this job, because as a designer and Jai Bhagwan ji, who had a large experience with housing construction, so it's a very dynamic combination of these two people. We have our own studio on the first floor, and which has been designed by Sunita ji and Gupta Saab. That is Homes and More Interiors. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां पर आपको घर नहीं अपने सपनों का महल बनाना है तो आप जरूर एक बार कांटेक्ट करेंगे होम एंड मोर में। हमारे साथ हैं सीनियर सिविल इंजीनियर JB गुप्ता जी, जिनका लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, पेशे से एक बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर हैं। आज की डेट में जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो इंटीरियर डिजाइनिंग कभी नहीं रहा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पेंटिंग के अंदर अपनी हॉबी रखती थी, कहीं ना कहीं ये ड्राइंग के क्षेत्र में अपनी रुचि रखती थी, उसको इन्होंने अपने पेशे के अंदर कन्वर्ट किया और आज लगभग 15 साल से अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को आपने बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिए। घर नहीं, लोगों को महल बना के दिया। और जानते हैं हम उनकी जर्नी, उन्हीं की जवानी, सुनीता जी और JB गुप्ता जी से। सुनीता जी, ये जो आपका होम एंड मोर जो आपने नाम लिया है, ये बड़ा यूनिक नाम है, मतलब तो क्या इसके पीछे के लॉजिक्स रहे, क्यों हमने ये नाम लिया? मेरे को लगता था कि जैसे किसी का घर कैसे हम अच्छा बना सकते हैं तो उसी को लेके कुछ नाम रखना चाहिए हमें। ओके तो इसलिए फिर बच्चों ने भी हमें सजेस्ट किया कि ये नाम आप रख सकते हो। बहुत बढ़िया। सो इसी करियर पाथ में आने का क्या मतलब रीजन रहा आप इंटीरियर की लाइन में? मतलब शुरू से आपका ड्रीम था या कुछ और प्लानिंग थी? मेरा वर्क था पहले पेंटिंग का, ड्राइंग एंड पेंटिंग मैंने PA ऑनर्स से किया था। जयपुर आके थोड़ा मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, बस एक दिन पहुंच गए NIFT। ओके। तो वहाँ हमने एडमिशन ले लिया, 2 साल का डिप्लोमा किया। NIFT से आपने डिप्लोमा किया? हाँ जी। तो उसके बाद में कहीं आप प्लेस हो गए या डायरेक्टली आपने अपना स्टार्ट किया है? नहीं, डायरेक्ट नहीं किया। वहाँ NIFT में कमला पोद्दार मैम थी, मैंने कल्पना चावला अवार्ड मैंने विन किया था वहाँ से। ग्रेट। हाँ, फिर उन्होंने ही मुझे प्लेसमेंट कराया था। ओके। उसके बाद वहाँ मेरा काम देख के, काम तो हम ही लोग करते थे सर, हमें एक प्रोजेक्ट 5-5 प्रोजेक्ट ऐसे सभी को दे देते थे। काम अच्छा लगा क्लाइंट को तो वहीं से मुझे मिलने लग गया काम। फिर नहीं, खुद का स्टार्ट बिजनेस करने का क्या प्लान किया, ऐसा क्या रीजन रहा होगा? हाँ, जब हम जॉब करते थे तो वहाँ हमें काफ़ी लिमिट में काम करना पड़ता था और फिर हमें भी लगा कि हम लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो अपना काम शुरू करेंगे तभी हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर हमने थोड़ा सा लोगों से मिलना भी शुरू किया। मतलब कहीं थॉट आई हुई आपके दिमाग में कि हम जो काम कर रहे हैं हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, लोगों के घरों को और कैसा हम अच्छा बना सकते हैं, सजा सकते हैं, उनके ड्रीम्स को, उनके सपनों को हम बहुत ज़्यादा कैसे और फुलफिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम खुद का काम करेंगे तो वो हम फ्री माइंड होके काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सोच रही है आपकी। इसी जर्नी में बहुत सारे क्लाइंट्स आपके बने होंगे। सर, मैं आपसे जनरली मैंने जो आपसे आपके बारे में जाना भी है, बहुत अच्छे बड़े क्लाइंट्स के लिए आपने इस पूरे 15 साल की आपकी लगभग जर्नी हो चुकी है। इसमें जैसा मैंने सुना है कि रामदास अग्रवाल जी जो कि 4 बार सांसद भी रहे हैं, अभी BJP के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इनके लिए काम किया हुआ है। बहुत सारे IAS RS ऑफिसरों के लिए काम किया हुआ है। तो ऐसे ही जर्नी में ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिनका आप एक गर्व से कह सकते हो कि बहुत बेहतरीन काम किया है और एक लेवल पे काम किया हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम JB गुप्ता है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ।
और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। ओके। तो उसी अनुरूप हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस भी क्लाइंट्स के हम काम करें, इंटीरियर के साथ साथ वास्तु को भी ध्यान रखें। वास्तु में क्या है कि पंच तत्व के बेस पे वास्तु चलता है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी प्लान करते हैं उसमें कोशिश रहती है, क्लाइंट से हम डिस्कशन करते हैं, चाहे छोटा क्लाइंट्स हो हमारा, चाहे बड़ा क्लाइंट्स हो, है ना। एकदम छोटा क्लाइंट्स भी है, उसको भी अधिकार है कि वास्तु के अनुसार, क्योंकि आजकल वास्तु एक चलन में है और उसके काफी कुछ फायदे भी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे क्लाइंट, बड़े क्लाइंट सभी को वास्तु के अनुरूप प्लान करें। और रहा सवाल हमारे क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स में जैसे आपने बता दिया, श्रीमान रामदास अग्रवाल जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे थे, है ना, और 4 बार सांसद रहे थे, उनके भी हमने रेजिडेंस में एक बेडरूम्स का इंटीरियर किया था। प्लस अभी करीब 1 साल पहले जस्ट उन्होंने हमें दोबारा बुलाया तो हमने उनके किचन्स का मॉडिफिकेशंस किया, उसका इंटीरियर किया। इसके अलावा हमारे ये आरती बागोटिया जी हैं, वो सिविल सर्विसेज में हैं और वो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, उनका हमने एक बुटीक डिजाइन किया था। इसके अलावा त्रिलोक मीणा जी सीनियर आरएएस ऑफिसर्स हैं, अभी जयपुर में ही पोस्टिंग है उनकी। उनका भी हमने करीब 3 साल पहले उनके पुराने मकान का मॉडिफिकेशन किया था। चूंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मेरी यूएसपी यही है कि पुराने से पुराने मकान में कैसे हम तोड़े बिना या कुछ कम तोड़कर उसको अच्छा मॉडिफाई कर दें, और ये भी बैलेंस करते हैं कि भाई टेक्निकली ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। इसके अलावा पवन पाटनी, पंकज पाटनी, ये बड़े ज्वेलर्स में जयपुर में आते हैं, पीयू जेम्स के नाम से इनका वर्क है, इनके इंटीरियर्स किए। इसके अलावा हमने एक योग स्टूडियो डिजाइन किया, डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी हैं, उनका योग स्टूडियो डिजाइन किया था। तो इस तरह के काफी बड़े बड़े प्लान्स को हमने, जो क्लाइंट्स को हमने इंटीरियर्स किए हैं। हमने कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी किए हैं, कॉमर्शियल्स में, सी स्कीम्स में और दूसरी जगह पर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हमने किए हैं, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो ये सब चीज प्रोजेक्ट्स हमने काफी कुछ किए हैं। ओवरऑल जर्नी आपकी, मतलब एक हम कहें कि कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन आप दोनों का बैठा है कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आर्किटेक्चर वाला जो वर्क है वो पूरा आप देख लेते हैं और इंटीरियर वाला पार्ट देख लेते हैं। तो क्लाइंट को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि वो अंडर वन रूफ उसको दोनों चीज़ें मिल रही है, कि कहीं ना कहीं एक ही जगह पर लोगों को एक सॉल्यूशन मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो मार्केट के अंदर आपकी प्राइजेज और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई होती होंगी बाकी अदर इंटीरियर डिज़ाइनर से, क्योंकि आपका एक कॉम्बिनेशन जा रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी प्राइजेज भी अप होती होंगी। तो एक मिडिल क्लास का जो कैटेगरी है जिनका होम है, तो क्या वो लोग भी आप तक अप्रोच कर सकते हैं? आपकी प्राइस रेंज कैसे रहती है? कौन लोग आप तक अप्रोच कर सकते हैं? ये थोड़ा सा इसके बारे में भी। मीडियम क्लास को भी हम लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फीस बहुत कम है। मार्केट में हम देखते हैं जो मेरे कलीग हैं 150 से 200 रुपए स्क्वायर फीट वो लेते हैं। हमारा ऑलरेडी फीस कम है। आप क्या चार्ज करते हैं? हम लोग 100 रुपीज स्क्वायर फीट। ओके, सो ये जनरली मार्केट के सबसे बड़ी मतलब रीजनेबल प्राइस है जिसके अंदर आप दोनों सॉल्यूशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स भी आपके सेटिस्फाई होते होंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, वो काफ़ी मुझसे खुश होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मैं करती हूँ और सारी रिक्वायरमेंट जो उनकी होती हैं वो फुलफिल होती हैं। सो हर घर की एक नीड है जहाँ पर एक अपनी रीजनेबल प्राइस में अगर आप तक अप्रोच करें तो एक अच्छा घर इंटीरियर करके आप उनको दे सकते हैं मैम। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर आपके मार्जिन्स हैं या कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज करते होंगे, ऐसा भी कुछ है या क्या उसकी प्लानिंग? नहीं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं करते हैं। क्वालिटी हम बेस्ट अपना प्रोवाइड कराते हैं उनको, और हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं उनके साथ मार्केट जाते हैं, उनके साथ ही हम लोग पसंद करते हैं पूरा प्रोजेक्ट। एक जर्नी कैसे शुरू होती है? कोई नया प्रोजेक्ट आया, आपकी इनिशियल वर्किंग कैसे होती है? क्या क्या चीज़ें आप दिमाग में लेके चलते हैं जिससे आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट मीटिंग हमारी होती है तो उनसे जो भी बात होती है उसके बाद हम लोग पूरा उसका मेजरमेंट लेते हैं। जो भी साइट होती है मेजरमेंट लेके फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उनको दिखाते हैं, फिर 2-3 बार में करीब हो जाती है। सो इनिशियली जैसे कहीं आपकी कोई मीटिंग है, कुछ मैक्सिमम आपका जितना प्रीवियस वर्क है तो डेफिनेटली रेफरेंस बिजनेस काफी भी आता होगा आपको। हाँ बिल्कुल, उसी से मेरा आता है। सो कहीं ना कहीं कोई विजिट चार्ज भी रखते हैं इनिशियली या आप डायरेक्टली वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं? विजिट चार्ज अगर दूर होता है तो रखते हैं। ओके, तो जनरली आप जयपुर के अंदर हैं तो जयपुर से रिलेटेड आप किस
लगभग कितना किलोमीटर एरिया तक आप लगभग अभी working 10 हैं आप लोग? किलोमीटर के बाद हम लोग रखते हैं। चार्ज रखते हैं। हाँ। बाकी पूरे जयपुर में आसपास की सारी जगह पे भी वर्किंग है आपकी? हाँ, बिल्कुल। मैंने छोटवाड़ा तक और सीकर रोड में भी मैंने फार्म हाउस किया है। सो यहाँ तक के भी लोग आप तक अप्रोच कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी जयपुर नियर बाय कहीं के भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज के भी अगर लोग अप्रोच करें तो आप क्या वहाँ पर अपनी सेवाएं- बिल्कुल नहीं, मैंने आउट ऑफ स्टेशन भी किया है। मैं उत्तराखंड में सतपुली में एक वर्क किया था, तो वो डायरेक्ट मैं कभी गई नहीं, लेकिन वीडियो कॉलिंग पे पूरा प्रोजेक्ट किया है मैंने। एक क्वेश्चन है आपसे कि सर्विस इंडस्ट्री में आप है और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देना बहुत बड़ा टास्क है क्लाइंट के लिए। सो आपकी सेटिस्फैक्ट्री रेशो की अगर हम बात करें कि किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं एक क्लाइंट की साइट फाइनल होने के बाद में, कुछ जनरल चीज़ें आती होंगी जो जनरली हर क्लाइंट के साथ आती हैं, तो मैं इसलिए भी जनरली आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट एंड पे उसको क्या ध्यान रखना होना चाहिए कि अगर वो एक इंटीरियर का वर्क किसी से भी करवा रहा है तो आप ऐसी क्या यूएसपी उसको दे रहे हैं जिससे वो आपसे अगर काम करा रहा है वो चैलेंजेस जो बाकी जगह आ सकते हैं वो आपके साथ नहीं आएंगे, ऐसी क्या चीजें आप लेके चलते हैं साथ में? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि चैलेंज है। मैं सभी क्लाइंट से पहले तो बात करती हूँ कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग लेके चलते हैं। अब जैसे हाउस हम करते हैं या फ्लैट्स करते हैं तो पहले उनकी मिसेज से मैं बात करती हूँ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है घर में, और फिर हर किसी का जो भी बेडरूम होता है, बेटी का है तो उससे बात करती हूँ, बेटे का है उससे बात करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं डिजाइन कर। बहुत बढ़िया, मतलब आपने एक पूरा प्रोसेस बना लिया, क्योंकि जैसे एक सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर घर में अगर कोई फीमेल है और मैक्सिमम टाइम उन्हीं को घर में रहना है तो आपने एक की पॉइंट पकड़ लिया कि भाई अगर फीमेल अगर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली हस्बैंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके चलेंगे आगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल आउट कर देते हैं। यहाँ तक कि किड्स भी होते हैं उनसे भी बात करती हूँ मैं ओके, कि उनकी कलर कॉम्बिनेशन क्या लाइक है। ओके, ऐसा कोई एक एग्जांपल बताएं कोई घर का किसी कोई क्लाइंट का आपका जहाँ पर आपने किन्हीं के लिए किया और वहाँ उनकी फीमेल है जिनका कुछ एक अलग ही आपको भी कुछ मिला होगा कि नहीं यहाँ एक मुझे अच्छा सा एक चैलेंज मिला है या मैंने उस लेवल पे इनको सेटिस्फाई कर दिया जो कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। मंगलानी जी है, उनका फ्लैट्स का चल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने सबसे पहले उनकी मिसेज से बात की, फिर उनकी बहू से बात की, फिर उनके बेटे से बात करी और फिर लास्ट में जो बच्चे हैं उनसे बात की। किड्स से भी बात की मैंने उनको, वो बोली मेरे को तो पर्पल कलर चाहिए तो मैंने उसको दिया वो। सो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, इंटीरियर से रिलेटेड जो भी और चीजें हैं, वास्तु सारी चीजें आप आज कवर का अप कर मार्केट रहे हो। चल रहा है उसके मतलब accordingly- आज की डेट में हम बात करें कि आपके 15 साल की एक बहुत अच्छी खासी जर्नी आपने रखी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग का आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर क्लाइंट को वो एक बेनिफिट मिल जाता है कि कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री। आप इंटीरियर की सर्विस लो और आपके साथ वास्तु की और आर्किटेक्चरल सर्विसेज उन्होंने बाय वन गेट टू, मतलब मैं बात करूं गेट टू हो गया, या तो वास्तु भी मिल रहा है, वास्तु भी मिल रहा है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज फेंग शुई भी मिल, इंटीरियर्स भी मिल रहा है और वेरी रीजनेबल प्राइस में, जहाँ पर एक हर घर जो कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या कोई भी एक कैटेगरी का जिसको इंटीरियर अच्छे से कराना है, होम एंड मोर डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत बेहतर चॉइस हो सकती है, ये मान सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, कुछ जो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उनकी सोच रहती है कि अपने मिलने वाली शॉप से ही माल परचेज किया जाए। अच्छा, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा क्लाइंट्स कहते हैं कि जहाँ से आपको सस्ता हो, ओके, अच्छा हो, वहां से आप मान लीजिए, ओके, हमें कोई इशू नहीं है, है ना। लेकिन हम क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करते। हम कहते हैं भाई ये हमें ये क्वालिटी के माल चाहिए, सनमाइका चाहिए, वीनेट चाहिए, जो भी चाहिए, या प्लम्बिंग चाहिए, मटेरियल सैनिटरी चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए। जैसे हम इलेक्ट्रिक्स में जो है हम कोशिश करते हैं कि नंबर 1 के स्विच वगैरह लगाए, इससे क्या है बाद में मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम से कम होती है। तो ये सब चीज हम, चूंकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस 30 साल का है, तो ये सब चीज मेरे उसमें रहती है कि भाई कोई अच्छा हो, मेंटेनेंस फ्री हो। कहीं ना कहीं आज किसी रीजन से कॉस्ट कटिंग कर भी ली तो वो कहीं ना कहीं कल को दिक्कत होगी। और ये आपने एक बहुत बेहतरीन चीज आपकी एक यूएसपी भी आपने मुझे यहाँ बताई है कि मार्केट का ट्रेंड है जनरली आपकी नहीं सभी इंडस्ट्री में कि जहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट मटेरियल कहीं से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक होता है कि साठगांठ टाइप की कोई चीज़ हो जाती है कि भाई आपने वहाँ से भी कुछ अपना कट रखा हुआ है, तो आपने क्लियर रखा हुआ है कि भाई आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी जो सर्विस फीस है उसमें खुश हैं, बाकी क्लाइंट का काम बेहतर होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सोच है आज के इस टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, जहाँ इतनी चीज़ें मार्केट के अंदर हैं, इतने लोग हैं,
कि कॉस्ट टू कॉस्ट, कटिंग टू कटिंग काम कर रहे हैं और एक बेहतर सपना पूरा करने में लोगों की आप मदद कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन आप कर रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लगा हमें आज मिलके होम एंड मोर के बारे में। होम एंड मोर एक ऐसी फर्म जहां पर आप अपने सपनों को, अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। खास तौर पे आपको कोई अलग से सिविल का कोई, आपको अलग से कोई वहाँ पर आपको कोई और असिस्टेंट हायर नहीं करना, आपको वास्तु से रिलेटेड कोई कंसल्टेंट हायर नहीं करना। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है आपने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है, जिनके बारे में आपने प्रीवियसली हमें बताया भी है। बहुत बड़ी आपकी जर्नी रही हुई है, लगभग 15 साल की। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जितने भी नए क्लाइंट्स भी यहाँ जुड़ेंगे इनसे, वो डेफिनेटली एक अच्छा एडवांटेज लेके जाएंगे। सर, एक कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है, बेर मिनिमम से मिनिमम उसका इतना बजट होगा तो ही आप काम करेंगे, या इससे लेस बजट में काम नहीं करेंगे? देखिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि साहब बेटी की शादी करनी है, मुझे एक बेडरूम तैयार करना, क्या आप करेंगे? डेफिनेटली हम करते हैं, हम डेफिनेटली करते हैं उनका, ठीक है, उनके बजट के अकॉर्डिंगली करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो विनियर लगाना पसंद करते हैं, है ना। छोटे क्लाइंट्स हैं वो माइका में, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं भाई माइका ऐसी चीज है, इसमें इतने वैरायटीज आ रही है, आप लोग लगाइए, कम बजट में आएगा। एक रूम हम कोशिश करते हैं 2-2.5 लाख के अंदर अंदर उनका तैयार हो जाता है। बेटे की शादी करनी है तो अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स में जो अच्छा मटेरियल विनियर वगैरह है वो लगाते हैं। तो हम व्यूअर्स को एक ही चीज कह सकते हैं कि आप बजट की चिंता ना करें, चाहे आपका छोटे से छोटा भी काम हो, एक बार होम एंड मोर में आप जरूर अप्रोच करें। और जेपी गुप्ता जी से, मैडम सुनीता जी से आप एक बार कांटेक्ट जरूर करें। अगर आप घर बना रहे हैं और घर को घर नहीं बनाना है, एक आपको सुंदर महल बनाना है, तो निश्चित तौर पर आप होम एंड मोर में एक बार कांटेक्ट करें। नमस्कार। क्लाइंट फीडबैक रिव्यू देखने के लिए इनके YouTube चैनल पर क्लिक करें या नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें।